Good morning, all of you. My name is Pinky, roll number 64. Today, my topic for presentation is organometallic compound. What is organometallic compound? Organometallic compound वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है। हालांकि इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल लिथियम, हमारा गिलमांस रिएजेंट। पर जैसे कि हमारे जो साइनाइड्स हैं और कार्बाइड्स हैं वो एक्सेप्शंस हैं, उनके अंदर मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड तो होता है पर जो उनकी प्रॉपर्टी है वो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मैच नहीं करती, इसलिए हम उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं रखते। हमारे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमारा सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर वो कंपाउंड आते हैं जिनमें जो मेटल एटम है वो हमारे एल्काइल ग्रुप से, ओनली एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। जैसे कि हमारा एल्काइल लिथियम है, उसके अंदर जो हमारा लिथियम है वो सिर्फ एल्काइल ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है और अकेले एल्काइल ग्रुप से जुड़े होने के कारण जो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का बॉन्ड होता है। दूसरे हमारे आते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके अंदर ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल एटम हमारा एल्काइल ग्रुप से तो जुड़ा होता है लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे एक हेलोजन एटम से भी जुड़ा होता है, जिसके हेलोजन एटम से जुड़े होने के कारण जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो हमारा आयनिक हो जाता है। उसके अंदर हमारा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर RMgX जो मैग्नीशियम है उसके साथ एक हेलोजन एटम और R एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। रिएक्टिविटी हमारी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उनके मेटल और कार्बन के बॉन्ड के ऊपर। उनके मेटल और जो कार्बन का बॉन्ड है वो कितना आयनिक है, कितना पोलर है, और ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके अंदर जो वो मेटल एटम है वो कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। जितना ज़्यादा मेटल एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतनी ज़्यादा मेटल और कार्बन बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होगी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि जो वो बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेकेबल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ईजिली टूट सकता है। आगे तो इसका जिस सीरीज़ में हम जैसे कि पोटाशियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,